एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत से छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका उपयोग क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत ही समस्या है। इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है, क्या इस गांव की ज़मीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या का समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं किया गया। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने की बजाय सही दिशा में केवल एक ही गड्ढा करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो उन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक उसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक ही दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा समाशील होना ही चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी सी लग रही थी। वह कुछ देर तक ये सब सुनता रहा और फिर अचानक से ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ये तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित करते रहते हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वे व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पहुँच ही गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने कहा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा कि क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्यागा और क्षमाशीलता का संकल्प किया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसके अंदर बहुत परिवर्तन आया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार क्या होता है कि हम पहले की गई गलती के बारे में सोच सोचकर बहुत बार दुखी होते हैं और ख़ुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का ज्ञान हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वह अपनी जीवन की छोटी छोटी बहुत सी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई तो हल ज़रूर ही निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया।
गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आपके समक्ष आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा, मेरी पत्नी मुझे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं बहुत तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में ही ना आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इसी तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातों को सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया और इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था, उसे दुख देता था, वो सब गौतम बुद्ध के सामने प्रकट कर दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं रहा और उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतज़ार करने के बाद वह बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं को क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी ही हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे और जाएंगे। कई बार हमारे जीवन में हम बेगाने से लगने लगते हैं। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई भी समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ भी जाती है। ऐसे में तो तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने की बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है। महात्मा बुद्ध को इतना सब कुछ कहकर किसान वहाँ से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो ये उसका ज्ञान मुझे समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनती है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्याएं होती ही हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो।
आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे। उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उसे क्या कहना चाह रहे हैं। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए। भगवान बुद्ध एक बार काशी में एक किसान के घर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। किसान ने एक बार उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। संयोग से वह किसान कर्म पूजक था। गहरी आंखों से देखता हुआ बोला, मैं तो किसान हूँ, अपना परिश्रम करके अपना पेट भरता हूँ, साथ में और भी कई व्यक्तियों का। तुम क्यों बिना परिश्रम किए भोजन प्राप्त करना चाहते हो? बुद्ध ने अत्यंत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। किसान ने आश्चर्य से भरकर प्रश्न किया, तो फिर क्यों भिक्षा मांग रहे हैं? भगवान बुद्ध ने किसान की शंका का समाधान करते हुए कहा, क्योंकि वत्स, वह खेती आत्मा की है। मैं ज्ञान के हल से श्रद्धा के बीज बोता हूँ, तपस्या के जल से सींचता हूँ। विनय मेरे हल की हरिस, विचारशीलता फल और मन नरैली है। सतत अभ्यास का यान मुझे उस गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहाँ न दुख है न संताप। मेरी इस खेती से अमरता की फसल लहराती है। ऐसे में यदि तुम मुझे अपनी खेती का कुछ भाग दो और मैं तुम्हें अपनी खेती का कुछ भाग दूँ, तो क्या ये सौदा अच्छा नहीं रहेगा? किसान की समझ में बात आ गई और वह तथागत चरणों में अवगत हो गया।